इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और डीयूएस इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर डीयूएस इस कंसेप्ट के ऊपर एक लास्ट लेक्चर ले रहे हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, एंड शो दैट इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 4ab ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमें शो दैट करना है। सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने क्लास 12 के अंदर इंटीग्रेशन जैसे सॉल्व करना सीखा था, उसी तरीके से इस वाले गिवन इंटीग्रेशन को हमें इवेलुएट कर देना है, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये इंटीग्रेशन दिख रहा है तो हम लोग उसको आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, आई इज इक्वल टू पैरामीटर यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, नॉर्मली इवेलुएट करना, तो इसको मैंने सिंपली आई लिखा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। सेम क्वेश्चन हमें रिपीट कर देना होगा। इंटीग्रल क्या आएगा, 0 से लेकर पाई बाय 2 dx अपॉन में हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखना होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो इस तरीके से आएगा अपने पास, इंटीग्रल 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे डी एक्स। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन होता है तो उस केस में हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने के, ये देखो ये जो गिवन इंटीग्रेशन है इसी टाइप का हमें दिख रहा है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हम लोगों ने क्लास 12 में सीखा होता। तो इस स्टैंडर्ड के साथ हमारे पास ये गिवन आया हुआ इंटीग्रेशन दिख रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसे ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है। तो देखो वो वाला स्टेप हम लोग अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये आई रहेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2, ये सेंटर लाइन पुट कर दी पहले मैंने, ठीक है। उसके बाद डी एक्स साइड में लिख लेता हूँ, ये डी एक्स मैंने साइड में लिखा, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है। इस 1 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। अपन वाले पार्ट में इस पूरे के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, लेकिन जो कॉस स्क्वायर एक्स आएगा कंप्लीटली मैं सेपरेट कर दूंगा प्लस के लेफ्ट साइड और प्लस के राइट साइड में, ठीक है। जब मैं प्लस के लेफ्ट साइड में सेपरेट कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइड में डॉट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में फिर से कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अपन का कॉस स्क्वायर एक्स हम लोगों ने सेपरेट कर दिया प्लस के लेफ्ट साइड और प्लस के राइट साइड में। तो ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, टैन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 2 एज इट इज लिखा। ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटर लाइन कर दी। इससे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ ए सी सी सेक स्क्वायर एक्स लिखा, ठीक है। साइड में क्या होगा, ये डी एक्स लास्ट में लिख दिया। ए स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स, टैन क्यों, क्योंकि साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है, दोनों स्क्वायर में, तो इसके कारण ये टैन स्क्वायर एक्स लिख दिया। कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे से कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, पुट टैन एक्स की वैल्यू हमें टी लेनी होगी। ये क्या लिखा हुआ है, ये टैन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, उसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट करना है, पुट टैन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, पुट टैन एक्स इज इक्वल टू हमने माना टी, ठीक है। ऐसा करने पर अगर हम लोग एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू अगर जीरो लेके, देखो जीरो लोअर लिमिट है, एक्स ये एक्स की लिमिट है, लास्ट पे डी एक्स दिख रहा है, मतलब ये इंटीग्रल के आए हुए लिमिट एक्स के हो गए। तो एक्स की वैल्यू जीरो होने पर टैन जीरो मतलब टी कितना बनता है, टी इक्वल टू जीरो बनेगा, ठीक है। एंड अगर एक्स की वैल्यू होगी कितनी, पाई बाय 2, अगर एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 होती है तो टी कितना हो जाएगा, टैन पाई बाय 2 कितना होता है, इन्फिनिटी, तो टी बन जाएगा अपना इन्फिनिटी, ठीक है। इतना समझाइए। और टैन एक्स इक्वल टू टी लिया है, टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। एक्स के साथ किया डिफरेंशिएट तो यहाँ पे डी एक्स लिखूंगा। सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन ये टी के साथ किया तो यहाँ पे क्या लिखना है, हमें डी टी लिखना है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे हम लोग ऊपर लिखे हुए इंटीग्रेशन के अंदर। पेज को और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, स्क्रीन के ऊपर आया हुआ वो फंक्शन जीरो इंटीग्रल लिमिट होने पर कितना होगा, ये जीरो ही आएगा। देखो यहाँ पर जीरो पे जीरो है, और पाई बाय 2 अपर लिमिट होने पर इंटीग्रेशन का क्या लिखना है हमें, टी की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी लिखा। सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये ऊपर का सेक्स स्क्वायर एक्स और ये लास्ट का डी एक्स मिलाकर उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा, और ये डी टी मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिखा, और ये प्लस बी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में इस ए स्क्वायर को बाहर लेना है, ठीक है। तो उस ए स्क्वायर को बाहर लेके तो कैसा हो जाएगा, ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी रहेगा। यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर को बाहर ले रहे तो ये ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है, टी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कर दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या होगा डी टी होगा, ठीक है। इस ए स्क्वायर को जो हम लोगों ने ब्रैकेट के बाहर लिया था उसको हम लोग इंटीग्रेशन की भी आगे लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो अपॉन का ए स्क्वायर आ रहा है इंटीग्रेशन के आगे, तो ये आ इज इक्वल टू लिखा 1 अपॉन ए स्क्वायर हमने लिया इंटीग्रेशन के आगे, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी लिखा 1 अपॉन टी स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर इसके कारण हम लोग उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, बी बाय ए का होल स्क्वायर, लास्ट में क्या लिखा डी टी लिखा, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन है अंडरलाइन किया हुआ एक स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इस टाइप का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए होता है, ठीक है। और लास्ट में आएगा प्लस, ये एक फॉर्मूला है, आपको ये सॉल्यूशन सॉल्व करते वक्त बीच में फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं वो समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो कि सर्कल किया है, ऊपर अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन पे हम लोग अप्लाई करेंगे, तो हमें क्या समझ में आएगा, इस एक्स की जगह पे वहाँ पर टी आया हुआ है, और इस ए की जगह पे वहाँ पे बी बाय ए आया हुआ है, ए का स्क्वायर है तो वहाँ पर बी बाय ए का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो इस अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, लेफ्ट साइड में ये आया रहेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर इज द कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन के आगे वाला पार्ट वो एज इट इज लिखा, यहाँ पर क्या करना है 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है लेकिन कंपेयर करने पर पता चलती है बी बाय ए, ठीक है। तो ये राउंड ब्रैकेट में लिखा, अभी क्या करोगे tan इनवर्स ऑफ क्या करोगे एक्स बाय एक्स का जगह पे वहाँ पे वेरिएबल टी है, और ए की जगह पे वेरिएबल ये कांस्टेंट है बी बाय, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ये ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर क्या आएंगे इस ब्रैकेट के बाहर लिमिट, इंटीग्रेशन के लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 लिखा, अपर लिमिट इन्फिनिटी लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये ए स्क्वायर है ये ए है, ठीक है। तो एक ए कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको ऊपर करो, मेन लाइन के नीचे फ्रैक्शन है ना, तो ये उल्टा होगा तो क्या होगा ए बाय बी होगा, ऊपर है नीचे ए स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर का ए कैंसिल, ए स्क्वायर में से एक ए कैंसिल, तो ये क्या बचेगा ए बी बचेगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ये ए बी लिख लेते हैं हम लोग ब्रैकेट के अंदर, टी की जगह पहले क्या पुट करोगे इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है पाई बाय 2, तो यहाँ पे पाई बाय 2 लिखा, टी की जगह पे जब जीरो आएगा tan इनवर्स जीरो कितना होगा जीरो होगा, तो वो उसको लोअर लिमिट को हम लोग लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है, देखो आई इज इक्वल टू पाई अपॉन 2ab मिल जाती है, लेकिन आई का मतलब क्या था, दिया हुआ गिवन इंटीग्रेशन था, तो उस आई की जगह पे हम लोग अगर चाहते तो जो क्वेश्चन में दिया था इंटीग्रेशन वही लिख सकते हैं, तो वही वाला इंटीग्रेशन में लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन में दिया था हमें इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 2, ठीक है। ऊपर दिया था dx, और अपॉन में एक ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ था हमें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो देखो ये आई का वैल्यू मैंने लिखा इज इक्वल टू क्या रहेगा पाई अपॉन 2ab होगा, इसे नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन के अंदर पूछा था ना इवेल्यूएट आई इंटीग्रेशन, देखो जो इवेल्यूएट इंटीग्रेशन ये पूछा था वो हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था ये वाला पार्ट शो दैट करनी है, डी एक्स अपॉन सेम डिनोमिनेटर उसका क्या दिख रहा है स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, विच इज इक्वल टू पाई अपॉन 4ab ब्रैकेट के अंदर 1 बाय स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, इस तरीके से मिलना चाहिए हमें। तो हम लोग क्या कर देंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 मिला है ना वहाँ पर हम लोग दो बोथ साइड डी का रूल अप्लाई कर देंगे, मतलब लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन होता है तो वहाँ पे डी का रूल अप्लाई होगा, राइट साइड में विथ रिस्पेक्ट टू जो पैरामीटर ले रहे हैं उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ बाय डी यू आई एस रूल टू इक्वेशन 1, बाय डी रूल टू इक्वेशन 1 डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ए ले रहा हूँ, ठीक है। दो पैरामीटर है इसके अंदर, तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ए ले रहे हैं, ठीक है। तो बाय डी रूल लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी आई अपॉन डी ए हो जाएगा, लेकिन वो नहीं लिखना है आपको, डायरेक्टली इंटीग्रेशन फंक्शन वाला पार्ट लिखो, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 रहेगा, ठीक है। ये सेंटर लाइन पुट कर दी, ध्यान दो, देखो हम लोग किसके साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ए के साथ, ठीक है। ए जहाँ पे आएगा वो फंक्शन लिया जाएगा, तो ए डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में दिख रहा है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में एक्स होता है तो उसका डिराइव्ड क्या हो जाएगा, देखो मैंने पूछा है इस तरीके से, डिनोमिनेटर में एक्स होता है तो उसका डिराइव्ड क्या हो जाएगा, इसे मैं साइड में लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होगा, फॉर्मूला -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन इस एक्स की जगह पे कहीं ना कहीं ब्रैकेट के अंदर हमारा ये पैरामीटर ए आया हुआ है और हम लोग इसके साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा ब्रैकेट किसकी जगह पे आया हुआ है, एक्स की जगह पे इसके जैसा, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स का डिराइव्ड क्या होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की जगह पे जो भी आता है उसका डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, उस केस में ए ही वेरिएबल लेना है, ए के अलावा जो भी रहेगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये पूरा का ब्रैकेट एक्स की जगह पे आया तो उसका कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे -1 अपॉन ये जो भी ब्रैकेट है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या आएगा ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमें इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएट कर लेना विथ रेस्पेक्ट टू ए के साथ। तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2a आएगा, और साइड में ये साइन स्क्वायर एक्स हमें लिखना है कांस्टेंट। तो ये डॉट लिखा, 2a लिखा, साइड में क्या लिखा, कॉस स्क्वायर एक्स लिखा। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव नहीं आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, हम लोग को डिफरेंशिएट करना था सिर्फ ए के साथ। ठीक है, तो ये डी एक्स साइड में लिख लेता हूँ। इसी तरीके से हमें डिफरेंशिएशन राइट साइड में भी करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो कांस्टेंट मैं साइड में किसे ले सकता हूँ, पाई अपॉन 2b को कांस्टेंट पकड़कर मैं उसको साइड में लिख लेता हूँ, पाई अपॉन 2b। बचा कौन, 1 अपॉन ए, और 1 अपॉन ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दो, ये -1.2 लिखा हुआ है, ये -1 डॉट है, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस और ये यहाँ का माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 2a लिखा हुआ है, इस 2a को अगर हम लोग इक्वल टू के राइट साइड में लेके आएंगे तो वो कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, a इस b के पहले आ जाएगा और 2 टू द 4 हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, पाई अपॉन 4b लिख देंगे, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो वो आगे का हम लोग स्टेप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। ऊपर क्या रहेगा आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, ये सेंटर लाइन आया, नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखकर उसका स्क्वायर दिखाना है। साइड में क्या रहेगा, ये डी एक्स रहेगा, इज इक्वल टू ये पाई अपॉन 4ab लिख लेता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ओनली 1 अपॉन ए स्क्वायर बचेगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन तो बैलेंस हो गया था। ठीक है, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीपल होगा तो 4, और ये a इस b के साथ मल्टीपल होगा तो a b लिखा। ठीक है, ब्रैकेट वाला टर्म एज इट इज, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, अगेन लिखा, बाय लिखा, डी यू एस रूल, अगेन बाय डी यू एस रूल टू इक्वेशन 1। ठीक है, टू इक्वेशन 1 आगे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर बी, ठीक है, 2 पैरामीटर वाले सम कर रहे हैं ना हम लोग। तो क्या लिखा है सेंटेंस देखो, अगेन बाय डी यू एस रूल भी लिखा तो भी चलता हो, रूल मिस हो गया, अगेन बाय डी यू एस रूल टू इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर बी लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आप लोग उस सेम इक्वेशन 1 के ऊपर ध्यान दो। इक्वेशन 1 को हम लोग डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर बी। ठीक है, बाय डी एस रूल। तो हम लोग लेफ्ट साइड में क्या लिख सकते हैं, पैरामीटर बी के साथ डिफरेंशिएट करें तो डी आई अपॉन डी बी। लेकिन वो वाले पार्ट को इग्नोर कर दो, उसको मत लिखो। जो डायरेक्टली मिडल वाला पार्ट आता है ना फंक्शन का, इंटीग्रेशन लिमिट सेम एज इट इज लिखकर वही वाला पार्ट लिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा फिर अपने पास देखो, ये इंटीग्रल है। ठीक है, ये अंदर वाला फंक्शन है, डिफरेंशिएट करें हम लोग विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर बी के साथ। ठीक है, उस केस में मतलब बी ही वेरिएबल रहेगा, बी के अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो बाय डीएस रूल आगे कैसे लिखते हैं हम लोग, इक्वल टू के आगे इंटीग्रल विथ सेम लिमिट लिखते हैं, तो ये 0 टू पाई बाय 2 लिखूंगा। ठीक है, जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू बी के साथ। और तो बी कहाँ पे आया, डिनोमिनेटर में, जैसे कि पहले बताया था, ए कहाँ पे आया, डिनोमिनेटर में। तो 1 अपॉन एक्स का डिनोमिनेटर क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी कैसे करेंगे हम लोग, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट आया हुआ है, और जहाँ पर हमारा वेरिएबल आया है दैट इज बी। ठीक है, तो ये क्या लिखूंगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या आएगा यहाँ पर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स राउंड ब्रैकेट होल स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद हमें इस जो एक्स की जगह पे आता है उसका डिफरेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल ले रहे हो हम लोग उसके साथ। ठीक है, बी इज द वेरिएबल, तो बी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2b, और ये साइड का कॉस स्क्वायर एज इट इज आएगा। यहाँ पे क्या लिखा, फिर 2b लिखा, और इस साइड में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज आएगा। ठीक है, साइड में क्या लिखूंगा मैं, ये डी एक्स लिखूंगा, इज इक्वल टू के आगे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये साइड में क्या लिखूंगा मैं, पाई अपॉन 2 है, ये कांस्टेंट एज इट इज रखा, और बी 1 अपॉन बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। इस स्टेप के आगे देखो, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल, और ये 2b यहाँ पे राइट साइड में आएगा तो क्या होगा, इस 2 के साथ मल्टीपल होगा, और इस a के साथ ये वाला b मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन 0 से लेकर ये क्या लिखोगे, पाई बाय 2 लिखोगे, ये सेंटर लाइन आएगी, ऊपर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, दोनों साइड से तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है। ठीक है, ये 2b को हम लोग इस 2a के साथ मल्टीपल करें तो क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा, ऊपर सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स रखा, नीचे वाला पार्ट क्या रहेगा फिर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा, लास्ट में आएगा डी एक्स, राइट साइड में चेंजेस बन जाएंगे पाई 4ab, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1 अपॉन बी स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 2 और 3 का एडिशन करना होगा। इक्वेशन नंबर 2 और 3 का एडिशन करने पर क्या रहेगा, देखो ये इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 सेम है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, दिख रहा है आपको साइड में, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ।
और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, देखो इक्वेशन नंबर 3 देखो, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों केस में सेम है, डिनोमिनेटर दोनों केस में सेम है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ टू ए के साथ कर रहे थे ना, तो देखो ए यहाँ पर आया हुआ है 1/x की जगह पे 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x, तो माइनस लिखा था, x की जगह पे आए हुए टर्म का स्क्वायर कर दिया था, फिर जो यहीं पे डिफ्रेंशिएट करना था, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2a आएगा। इस 2a के साइड में क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, मैंने यहाँ पर गलती से कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया। ठीक है, आगे वाले पार्ट का तो डिफ्रेंशिएट करने पर वो जीरो हो जाएगा कांस्टेंट होने के कारण। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्या होना चाहिए था, मैंने लिखा हुआ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो वो कर देता हूँ करेक्शन में, ये एस बना दिया इसको, ये आई और यहाँ पे एन कर दिया। ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स बना दिया, यहाँ पर भी मुझे साइन लिखना होगा, ये एस, ये आई कर दिया और ये एन कर दिया। ठीक है, ये करेक्शन कर दिया मैंने। अभी इक्वेशन नंबर 2 और 3 का हमें करना है एडिशन। इस 2 को मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, एग्जैक्टली इसके ऊपर, इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, ध्यान दो, 2 और 3 का हमें क्या करना है, एडिशन कर लेना है। तो उसको पेज को और थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, देखो दिख रहा है, ये लाइन को थोड़ा सा इग्नोर कर दो, इक्वेशन नंबर 2 पे ही ध्यान देना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड क्या दिख रहा है आपको, 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 3 का LHS 0 टू पाई बाय 2, बेस सेम है, बेस सेम है, ऊपर क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या करोगे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx आएगा सेम, राइट साइड में कॉमन क्या आएगा, पाई/4 भी कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या करोगे 1/a² प्लस 1/b², यानी कि जो प्रूव दैट करना था हमें वो मिल जाएगा आफ्टर एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 ऐड करने पर देखो हमें क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, ये कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b² कॉस स्क्वायर एक्स, एक राउंड ब्रैकेट के अंदर उसका स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में dx एक ही बार आएगा, ऊपर क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, इज इक्वल टू के आगे क्या आएगा कॉमन बाहर, पाई/4ab ये कॉमन बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा हमें 1/a² प्लस 1/b², यही हमें शो दैट करना था। लेकिन न्यूमरेटर में ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऐसा नहीं दिया हुआ है लास्ट वाले केस में, तो लेकिन हम लोग स्कूल से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वही लास्ट स्टेप मैं लिख लेता हूँ, देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू क्या लिखा, ये पाई बाय 2 लिखा, ऊपर 1 आ गया, ये सेंटर लाइन। ठीक है, सेंटर लाइन के नीचे क्या आएगा a² साइन स्क्वायर एक्स प्लस b² कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हो गए, तो आपको इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, ये पाई/4ab होगा, ब्रैकेट के अंदर 1/a² प्लस 1/b² होगा। ठीक है, इसके बाद ये देखो ये यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू पाई dx/a+b cos x। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना होगा, a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 इज गिवन पार्ट एंड डिड्यूस दैट इंटीग्रल 0 टू पाई dx/a+b cos x का होल स्क्वायर दिख रहा है इज इक्वल टू पाई अपॉन में a² माइनस b² के ब्रैकेट के पावर में दिख रहा है 3/2। ठीक है, एंड इंटीग्रल 0 टू पाई cos x अपॉन a+b cos x का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस पाई b अपॉन में a² माइनस b² ब्रैकेट के अंदर टू द पावर 3/2, ये हमें डिड्यूस करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग पिछले क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमें लिखना है ये i इज इक्वल टू लिखा, सिंपली इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है 0 टू पाई लिखा। ठीक है, ये सेंटर लाइन ऊपर 1 लिख लेता हूँ, वो dx में साइड में कर देता हूँ, डिनोट में क्या दिख रहा है हमें a+b cos x, ये a+b cos x लिखा, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देखो क्लास 12 के अंदर ही हम लोगों ने इस टाइप के इंटीग्रेशन सीखे हुए हैं, ये इंटीग्रेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका देखो स्टैंडर्ड फॉर्म किससे मैच करेगा, ये इंटीग्रल 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c dx। ठीक है, इस टाइप का इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है अभी, जिसके अंदर sin x वाला टर्म मिसिंग है, b cos x प्लस c है अवेलेबल। ठीक है, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन में हमें क्या करना होता है, पुट tan x/2 इज इक्वल टू t लेके हमें आगे प्रोसीड करना होता है। क्या कहा, पुट tan x/2 इज इक्वल टू t, इस तरीके से हमें आगे सब्स्टिट्यूशन देके हमें सॉल्व करना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, पुट tan x/2 इज इक्वल टू क्या लिखा t। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चेंजेस क्या हो जाएगा, एज अगर x की वैल्यू 0 है तो t हमें 0 मिलेगा, x 0/2 0, तो tan 0 t, यानी कि t 0 मिलता है। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है पाई, तो ये क्या होगा पाई/2 tan पाई/2 इन्फिनिटी, तो t कितना मिलेगा हमें इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है,
और देखो tan x बाई टू इज इक्वल टू टी, ये सब्स्टिट्यूशन लेने पर इस टाइप के इंटीग्रेशन में dx क्या बन जाता है अपने आप, dx बन जाएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्लास 12 का कंसेप्ट है, डायरेक्टली ले रहा हूँ मैं। तो मैंने तो बता दिया कि ये किस टाइप के इंटीग्रेशन के साथ मैच कर रहा है और इस टाइप के इंटीग्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूशन देना होता है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी ऐसे याद रखो, इस अगर पर्टिकुलर टाइप का इंटीग्रेशन आता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ये डिनोमिनेटर में, उस केस में हमें इसी तरीके से शुरुआत करनी होती है। ठीक है, tan x बाई टू इक्वल टू टी लिखा, देन dx मिलता है हमें 2 dt अपन 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos x हमें मिल जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हमने किए हैं वो ऊपर वाले इंटीग्रेशन में हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो हमें लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, ये आई, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 है तो ये 0 होगा, और पाई की अपर लिमिट की वैल्यू पर क्या लिखोगे, इन्फिनिटी लिखोगे। ठीक है, ये ऊपर का 1 लिखा एज इट इज़, ए कॉन्स्टेंट एज इट इज़ लिखा, प्लस बी लिखा, कॉस एक्स की जगह पे आपको सब्स्टिट्यूशन क्या देना है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और डी एक्स की जगह पे आपको क्या लिखना है, डी एक्स की जगह पे आपको लिखना है 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इतना आया होगा समझ में। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट दिख रहा है ना, वहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये सेंटर लाइन पुट कर दी, ए के साथ क्या मल्टीपल करना है हमें, 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए प्लस ए टी स्क्वायर लिख लेता हूँ, ए अंदर मल्टीपल कर दिया ब्रैकेट के साथ, और यहाँ पर बी भी अंदर मल्टीपल कर देता, तो वो क्या हो जाएगा, बी माइनस बी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी माइनस बी टी स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन जो अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा उसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, इन टू क्या लिखूंगा, 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, इसको भी एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर को। लास्ट स्टेप से हमें क्लियरली दिख रहा है कि 1 प्लस टी स्क्वायर ये टर्म कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे से, तो कैंसिल करने के बाद ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी का ऊपर क्या आएगा, ये 2 आएगा, उस 2 को मैं नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन के आगे लिख सकता हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, ए टी स्क्वायर और ये माइनस बी टी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से हम लोग टी स्क्वायर को एज अ कॉमन बाहर लिख सकते हैं, और ए और बी एक कॉन्स्टेंट है तो उसको एक साथ लिख लेते हैं, ए और बी एक कॉन्स्टेंट साथ में लिखा एक ब्रैकेट के अंदर, प्लस पुट किया, टी स्क्वायर मैं कॉमन बाहर ले रहा हूँ तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा, साइड में आएगा टी स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटर लाइन यहाँ पे क्या था, 2 था, और ये 2 डी टी था, 1 प्लस टी स्क्वायर तो कैंसिल कर दिया ना हम लोगों ने, तो साइड में सिर्फ 2 डी टी लिखा। नेक्स्ट स्टेप में 2 को मैं इंटीग्रेशन के आगे लिख लेता हूँ, इस 2 को मैं लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन के आगे, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी पुट कर दिया, ये सेंटर लाइन ऊपर 1, और डिनोमिनेटर में मैं ए माइनस बी इस टर्म को टी स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल में आया हो उसको भी कॉमन बाहर लेता हूँ। ठीक है, तो ये ए माइनस बी को मैंने लिया बाहर ब्रैकेट के अंदर, फिर क्या बचेगा, ए प्लस बी के साथ ए माइनस बी नहीं था तो हमें ए प्लस बी लिख कर उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा, ए माइनस बी लिखना होगा। यहाँ से हम लोगों ने ए माइनस बी बाहर निकाला तो ये सेंटर का प्लस साइन, साइड में क्या होगा, टी स्क्वायर, यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या आएगा, डी टी आएगा। इस 2 को हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी बाहर ले चुका। ठीक है, तो ये आई इज इक्वल टू 2 एज इट इज़, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी भी एज इट इज़। यहाँ पर मैं ए माइनस बी को भी इंटीग्रेशन के आगे लिख सकता हूँ, चलो उसको लिख के नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ, ए माइनस बी। ठीक है, ये अपॉन में रखा 1 अपॉन, इसको मैं आगे पीछे लिख लेता हूँ, पहले मैं टी स्क्वायर लिख लेता हूँ, प्लस टी स्क्वायर लिख कर क्या लिखा, प्लस किया, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, उसको मुझे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखना होगा, ये रूट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस बी अपॉन में लिख दूंगा ए माइनस बी, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, उसका स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट में ये यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, डी टी लिखना होगा। अभी ये 1 अपॉन ए माइनस बी उसको मैं इंटीग्रेशन के आगे लिख लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, 2 अपॉन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी होगा, यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट के अंदर हमें क्या है मिल रहा है, ये ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी मिल रहा है, जिसको एक राउंड ब्रैकेट में लिख कर उसका स्क्वायर दिया हुआ था। ठीक है, तो वो टी टी, ये जो इंटीग्रेशन ना जो मैंने अभी अंडरलाइन किया उसके लिए फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला जो आएगा वो मेंशन कर देता हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग ऊपर अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन पे अप्लाई कर देंगे, जहाँ पर फॉर्मूला का जो ए दिख रहा है वो किसके साथ मैच करेगा, रूट ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के साथ। ए का स्क्वायर है तो ये रूट ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये फॉर्मूला का एक्स आपको किसके साथ मैच होता हुआ दिख रहा होगा, टी के साथ। तो देखो ऊपर अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, आई रहेगा, इंटीग्रेशन के आगे वाला कांस्टेंट वाला टर्म 2 अपॉन ए माइनस बी आएगा। ठीक है, फॉर्मूले से हम लोग 1 अपॉन ए लिखना है, ए की जगह पे क्या लिख रहा है आपको आया हुआ, रूट के अंदर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी,
फिर tan इनवर्स आएगा, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, t अपॉन a का वैल्यू, दैट इज रूट के अंदर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है। रूट पूरा करो, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पर फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगाया, इस बड़े ब्रैकेट को हम लोग लोअर लिमिट का 0 और अपर लिमिट का इन्फिनिटी लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मेन लाइन के नीचे फ्रैक्शन है, ये मेन लाइन के नीचे फ्रैक्शन है, तो अगर वो एडजस्ट कर दो तो कैसा हो जाएगा, 2 अपॉन a माइनस बी, एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा, ऊपर क्या लिखूंगा रूट के अंदर, ये उल्टा हो जाएगा, a माइनस बी रूट के अंदर और में क्या आएगा, a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग t की जगह पे अपर लिमिट इन्फिनिटी का वैल्यू लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी वैल्यू होती है π/2, तो यहाँ पे मुझे लिखना है π/2, ठीक है। माइनस क्या करूँगा मैं, फिर माइनस देखिए हमें इस टी की जगह पे क्या लेके आना होगा, जीरो लेना, जीरो लेके आना होगा। tan इनवर्स जीरो कितना होता है, जीरो होता है, तो वो माइनस जीरो लिखा नहीं मैंने, वो कंसिडर कर लिया, ठीक है। यहाँ से ध्यान दो, टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा। रूट के अंदर a माइनस बी लिखा हुआ है, यहाँ पर a माइनस बी के अंदर दो रूट होंगे, ठीक है। रूट ऑफ a माइनस बी, रूट ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी हो जाएगा ना, तो a माइनस बी से एक रूट वाला टर्म कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, देखो ऊपर आएगा अपना पाई, ये टू कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर आएगा रूट के अंदर a माइनस बी और साइड में रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी। इसका मतलब डिनोमिनेटर में राइट साइड में क्या लिख सकते हो, पाई अपॉन रूट के अंदर ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हो, ठीक है। क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, i। इस i को हम लोग जो इनिशियल क्वेश्चन था ना वो उससे लिख सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था अपने पास, इंटीग्रल 0 टू पाई था, ठीक है। यहाँ पर dx लिखा हुआ था, लेकिन उस dx को मैं साइड में लिख लेता हूँ, 1 अपॉन यहाँ पे दिया होता a प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन दिया होता इज इक्वल टू वो उसका इंटीग्रेशन वैल्यू हमें कितना मिला, राइट साइड में सॉल्व करने पर पाई अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, बाय डी यू आई एस रूल डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर a लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, बाय डी यू आई एस रूल लिखा, ठीक है। बाय डी यू एस रूल, डी यू एस का रूल कहाँ पे अप्लाई करता है, इंटीग्रेशन के ऊपर अप्लाई करता है, इतना याद रखना। बाय डी यू एस रूल डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर a लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। पैरामीटर a लिखा, तो डी यू एस का रूल क्या होता है, डी आई अपन डी ए होता है, लेकिन वो वाले पार्ट को हम लोग इग्नोर कर देंगे। उसके इक्वल टू के पार्ट में क्या होता है, जो इंटीग्रल होता है वो एज इज लिखना होता है, 0 टू पाई आएगा, और जो भी फंक्शन होता है उसका पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू कंसिडर पैरामीटर, वो इस केस में ए लिया हुआ है। तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, -1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, माइनस तो लिखोगे, राइट साइड में क्या आएगा, a प्लस बी कॉस एक्स लिखा, उसका होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स होगा, इतना समझे। तो जैसे कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसका जो एक्स की जगह पे आता है उसका फर्दर डेरिवेटिव, तो ए का ही डेरिवेटिव होगा, ए का डेरिवेटिव 1, तो 1 अलग से लिखने का कोई मतलब है नहीं, और बी कॉस एक्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू राइट साइड में हमें किसका डिफ्रेंशिएट करना है, पाई अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो टर्म आया हुआ है उसका, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं कर सकते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव देखो मैं साइड में रफली बताता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली कर दूंगा, ठीक है। अपने पास टर्म क्या है, पाई अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये है टर्म अपने पास। इसी टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पाई अपॉन में क्या दिख रहा है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विथ पावर विथ रूट है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, पावर में क्या इतना लिखा, हाफ लिखा, ठीक है। ये वाला हाफ अगर ऊपर जाएगा तो कैसा होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। पावर वाला हाफ ऊपर जाएगा तो माइनस, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है। ये जो अंडरलाइन किया है वो इस वाले पार्ट के जैसा ही है बिल्कुल। तो हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना ही मतलब क्या, ये जो अंडरलाइन किया उसका डिफ्रेंशिएट करना। यहाँ पर कांस्टेंट क्या दिख रहा है, पाई, पैरामीटर कौन है, ए के साथ ये माइनस बी स्क्वायर भी है, तो ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, n आगे लिखना होता है x, फिर n-1 करना होता है। यहाँ पर n की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, हाफ, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई कांस्टेंट साइड में लेने के बाद डॉट देंगे, यहाँ पर ये माइनस हाफ आगे लिखूंगा एक ब्रैकेट के अंदर, निगेटिव है तो इसके कारण माइनस लगा दिया, सॉरी ब्रैकेट लगा दिया निगेटिव होने के कारण। तो पाई माइनस आगे लिखा, यहाँ पे क्या करूँगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, n-1 यानी कि 1/2 -1 कितना होगा, वो -3/2 होगा, और साथ में जो x की जगह पे आता है ना उसका डिफ्रेंशिएशन, तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2a हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लिखा है ना, पाई अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, पाई डॉट ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है माइनस हाफ, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर -3/2 डॉट 2a लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो इंटीग्रेशन हम लोग, सॉरी वो डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पर इस इक्वल टू के आगे लिख लेते हैं, ये पाई लिखा, ब्रैकेट के अंदर ये माइनस हाफ आएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विथ पावर -3/2 और डॉट देखा, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2a लिख दूंगा, ठीक है। ये अपॉन वाला 2 और ये वाला 2
कैंसिल हो जाएगा, इधर का माइनस साइन इधर का माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में देखो इंटीग्रल 0 टू पाई लिखा, ये माइनस साइन राइट साइड के माइनस साइन के साथ कैंसिल, ऊपर सिर्फ 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी कॉस एक्स होगा एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, पावर में 2, यहाँ पे लिखा dx, ठीक है। ये इज इक्वल टू किया, माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो पाई के साइड में मैंने a लिखा, उसके साइड में क्या लिख रहा हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर -3/2, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं तो राउंड ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है विथ पावर -3/2 उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो राइट साइड के जो पावर में आया हुआ टर्म है ना उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देंगे, लेफ्ट साइड का पार्ट सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई आएगा अपना 1/a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आएगा dx इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचेगा, पाई a बचेगा, नीचे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। ये हो गया अपना 2 इक्वेशन, यही हमें प्रूव दैट करने पूछा था डिड्यूसेट वाले पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन में देखो और भी हमें पूछा हुआ था, इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस एक्स अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस पाई बी अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये भी पूछा होता है, ठीक है। डिड्यूस दैट करने ये भी पूछा, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन लिख देंगे, अगेन बाय डी यू आई एस रूल, ये क्या लिखा फिर मैंने यहाँ पर, अगेन बाय डी यू आई एस रूल, ठीक है। अगेन बाय डी यू एस रूल टू इक्वेशन वन डिफ्रेंशिएट लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर बी, ठीक है। 2 पैरामीटर की प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग, तो 2 पैरामीटर के केस में लास्ट के ये 2 सम जो अभी ले रहे हैं वो थोड़े से अलग है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखा, ये पैरामीटर बी लिख देना है इस बार हमें, ठीक है। तो इसके आगे कर देते, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है अपने पास, इक्वेशन नंबर 1 थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 को डिनोट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर आपको, इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, 0 टू पाई दिख रहा है, 1/a प्लस बी कॉस एक्स dx, इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू बी के साथ, ठीक है, बाय डी यू एस रूल। तो बाय डी यू एस रूल लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखते थे, डी आई अपन डी बी लिखते थे, लेकिन वो वाले पार्ट को इग्नोर करो, उसके इक्वल टू वाला पार्ट जो फंक्शन का होता है वही वाला पार्ट लेना, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन 0 टू पाई लिख देंगे, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट किया जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर बी। तो ये बी एक्स की जगह पे आया हुआ है, ये पूरा ब्रैकेट 1/x का डिवाइड होता है -1 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे आया हुआ पार्ट ये बी यहाँ पर है, तो a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसको ये ठीक से नहीं आ रहा है, ए प्लस बी एक लाइन में नहीं दिख रहा, तो उसको मैं कैंसिल करके यही टर्म लिख दूंगा, फिर से इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, बाय डी एस रूल, यहाँ पे लिखोगे आप लोग 0 टू पाई 1 - 1/a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका जो एक्स की जगह पे आता है उसी का फिर से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर, पैरामीटर यहाँ पे बी है, यानी कि बी इज़ द ओनली वेरिएबल, जिसके अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ए का डिराइवेटिव 0, बी का डिराइवेटिव 1, तो उसके साइड में जो कांस्टेंट आया वो हमें यहाँ पे लिखना है, कॉस एक्स साइड में क्या आएगा dx, ठीक है। और ये जो पाई अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है उसका भी डिफ्रेंशिएट यहाँ पे बता देता हूँ अलग से, देखो एक बार फिर से, वो टर्म क्या लिखा है वहाँ पर, पाई अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, यही का मतलब क्या हो जाएगा, इसी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहेगा, पावर में प्लस हाफ होगा, नीचे लिखा था रूट का मतलब हाफ होता है पावर, ये टर्म अगर ऊपर जाता तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई अपन क्या हो जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा तो पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर कितनी होगी, माइनस हाफ होगी, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये पाई लिखा, माइनस हाफ आगे आएगा तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा माइनस होने के कारण, फिर ये जो एक्स की जगह पे आया हुआ टर्म है वो लिखना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पावर में क्या होगा n-1, यानी कि -1/2 -1 कितना बनता है, -3/2, फिर डॉट साइन देके ये जो एक्स की जगह पे आया उसका डिफ्रेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर, तो ए स्क्वायर का डिवाइड 0 और माइनस साइन रहेगा बी स्क्वायर का 2b, इस डॉट के आगे क्या लिखना फिर होगा, फिर हमें -2b लिखना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। तो पाई अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो डिराइवेटिव आएगा ये वाला पार्ट वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। इक्वल टू के राइट साइड में यहाँ पर वो क्या लिखना है मुझे, पाई लिखा, ब्रैकेट के अंदर ये माइनस हाफ लिखा, ठीक है। साइड में क्या लिखूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विथ पावर -3/2 पावर, साइड में क्या आएगा ये -2b आएगा, ठीक है। उस -2b को इस डॉट देके उसके आगे लिखा हुआ है, ध्यान दो ये माइनस और ये माइनस साइन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक है, प्लस हो जाएंगे, ये अपॉन का लिखा हुआ 2 है और ये साइड में लिखा हुआ 2 है, तो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी इस पाई के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, और उसके साइड में क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर -3/2, वो एडजस्ट करते हैं तो ये लेफ्ट साइड में कैसा होगा, राइट साइड में कैसा होगा, पाई लिखा,
अपॉन में क्या लिखूँगा, ये पाई की साइड में मेरा बी आ जाएगा। अपॉन में क्या लिखूँगा मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। लेकिन ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को अगर हम लोग इक्वल टू के आगे लिख लेंगे तो वो माइनस साइन यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, लेकिन ये माइनस साइन अगर मैं एडजस्ट कर दूँ तो वो कहाँ पे एडजस्ट किया, इक्वल टू के राइट साइड में देकर एडजस्ट किया, ठीक है। और इस इक्वल टू के पीछे अगर हम लोग चाहते हैं तो ये जो क्वेश्चन है उसी को फिर से लिख सकते हैं। वो क्या होगा, 0 टू पाई होगा, यहाँ पे आएगा कॉस एक्स, अपॉन में क्या आएगा, ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर हमें लिखना होगा डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी जो 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं उसके चांसेस रहेंगे एग्जाम में आने के, तो इसको आप लोग ठीक तरीके से प्रिपेयर करके जाओ। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन करवाता हूँ अभी मैं। देखो अभी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अज्यूमिंग इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डॉट कॉस इनवर्स ऑफ बी बाई, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो भी अज्यूमिंग है, ये वाला पार्ट गिवन है, जिसमें ए की वैल्यू कैसे बी से बड़ी है, ठीक है। क्या शो दैट करना है फिर हमें, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा डॉट कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स डी एक्स, ये इज इक्वल टू हमें क्या लाना है, पाई स्क्वायर बाई माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये वाले आंसर से शुरुआत करता हूँ। ये सिंगल पैरामीटर का सम दिख रहा है, अल्फा ही दिख रहा है ना यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आई ऑफ अल्फा, इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तो देखो हमें आगे कैसे लिखना है, ये आई ऑफ अल्फा लिखा, ठीक है। अल्फा इस पैरामीटर का सिंगल पैरामीटर दिख रहा है हमें, आई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2 होगा, ठीक। ये सेंटर लाइन, अपॉन में क्या दिया होता है उन्होंने कॉस एक्स, ऊपर क्या दिया होता है लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस अल्फा डॉट कॉस एक्स, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, साइड में क्या लिखा डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डी यू एस का रूल अप्लाई कर देंगे, बाय डी यू आई एस रूल, ठीक है। तो डी यू एस का रूल क्या होता है वो मेंशन कर देता हूँ। डी एस का रूल इस तरीके से आता है, डी आई अपॉन डी अल्फा, अगर उस इंटीग्रेशन के अंदर अल्फा पैरामीटर है तो इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट एज इट इज लिखने होते हैं ई टू बी, और जो भी फंक्शन होता है उसका पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर दैट इज अल्फा, लास्ट में लिखना होता है डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस आई इंटीग्रेशन के अंदर पैरामीटर क्या आया हुआ है, अल्फा ही आया हुआ है, उसका हमें करना है डी एस का रूल अप्लाई। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा मैं, डी आई अपॉन डी अल्फा लिख दूंगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट सेम रखने होते हैं, इंटीग्रल लिमिट 0 से लेकर क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अल्फा इज द ओनली वेरिएबल, ठीक है। अल्फा के अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव 0 होता है, इतना भी याद रखो। अगर फंक्शन के साथ मल्टीपल होगा कांस्टेंट तो उसको साइड में करना होता है। तो ये 1 अपॉन कॉस एक्स को मैं साइड में कर दूंगा क्योंकि वो लॉग एक्स इस फंक्शन के साथ मल्टीपल में, तो 1 अपॉन कॉस एक्स साइड में कर दिया। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होगा, ठीक है। अगर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, ये पूरा ब्रैकेट x की जगह पे आया तो उसका डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा, 1 अपॉन ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा, 1 प्लस कॉस अल्फा डॉट कॉस एक्स लिखा, कॉस अल्फा कॉस एक्स लिखा, ठीक है। इसके बाद जो x की जगह पे आता है उसका डिफरेंशिएट करना होता है दैट पैरामीटर यहाँ पे अल्फा है, तो 1 का डेरिवेटिव कितना लिखूंगा, 0। और यहाँ से आप लोग कॉस अल्फा का डेरिवेटिव क्या बताओगे, माइनस साइन अल्फा, साइड का कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। वो माइनस साइन अल्फा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और साइड का ये कॉस एक्स हम लोगों ने एज इट इज लिखा, लास्ट में क्या आएगा यहाँ से डी एक्स आएगा। तो ये कॉस एक्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है। वो कॉस एक्स कैंसिल कर देंगे, तो ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 होगा, ऊपर क्या बचेगा माइनस साइन अल्फा बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा डॉट कॉस एक्स होगा, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा डी एक्स आ जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या था, डी आई अपॉन डी अल्फा था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर अल्फा एज अ कांस्टेंट लेना है, तो वो ऊपर से न्यूमरेटर से हम लोग माइनस साइन अल्फा कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी ये हम लोगों ने डी एस का रूल अप्लाई कर दिया, अल्फा को तब हम लोगों ने वेरिएबल माना था, लेकिन अल्फा को वेरिएबल मानने के बाद जो स्टेप आ जाता है उसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। तो उस केस में अल्फा क्या बन जाता है, अभी कांस्टेंट बन जाता है। इस माइनस साइन अल्फा को मैं इंटीग्रेशन के आगे लिखूंगा, मुझे डी एक्स यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या आएगा फिर, डी आई अपॉन डी अल्फा आएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये माइनस साइन अल्फा को हम लोग लिख लेंगे, इंटीग्रेशन के आगे माइनस साइन अल्फा लिखा, इंटीग्रेशन के आगे, इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा 0 से लेकर पाई बाई 2 लिमिट देने के बाद ऊपर क्या आएगा 1 आएगा, अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस कॉस अल्फा, और साइड में क्या होगा कॉस एक्स होगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं डी एक्स लिख दूंगा, ठीक है। तो ये वाले अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन को हमें करना है सॉल्व, ठीक है। लेकिन इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि उन्होंने अज्यूमिंग वाला कुछ पार्ट दिया था उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। देखो सिंस लिख लेता हूँ, सिंस गिवन लिखूंगा मैं, गिवन में क्या दिया था उन्होंने, देखो इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 1 अपॉन ए
प्लस बी कॉस एक्स दिया होता है, ठीक है, ए प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स, उसकी वैल्यू उन्होंने क्या बताई थी हमें, 1/रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बताया था कॉस इनवर्स, साइड में दिया था बी बार ए दिया था, ठीक है, और बोला था ए का वैल्यू बी से बड़ा है, ठीक है। तो ध्यान दो, ये जो लास्ट में उन्होंने गिवन पार्ट दिया है उसको हम लोग इस इंटीग्रेशन के साथ कंपेयर कर दे तो हमें क्या समझ में आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मैं नंबर कर देता हूँ नंबर 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, पुट नंबर 2 ये किया तो नंबर 1 क्या होगा, ये शुरुआत में जो क्वेश्चन लिखा है ना यहाँ पर, ये वाला मेरा नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर 1 हो गया, ये वाले स्टेप को मैंने नंबर 2 रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो आगे ध्यान दो, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना हमें हमें उन्होंने गिवन वाला पार्ट दिया था, इस इंटीग्रेशन जो सॉल्व हमें करना है और जो गिवन दिया था उनको अगर कंपेयर करता हो तो मुझे ए की वैल्यू कितनी समझ में आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 1, और कॉमा बी की वैल्यू हमें कितनी समझ में आ जाएगी, कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये ए और बी हम लोग इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें जो इंटीग्रेशन निकालना है अंडरलाइन किया हुआ वो मिल जाएगा बाय इट्स इक्विवेलेंट वैल्यू जो कि गिवन में थी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 लिखूंगा, 1 ये 1 प्लस बी की जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं, कॉस अल्फा लिख रहा हूँ, साइड में ये कॉस एक्स लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, डी एक्स लिखा, इज इक्वल टू ये गिवन है 1/रूट के अंदर क्या आएगा, ये 1 स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या लिया आपने, कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा, कॉस इनवर्स ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बी की वैल्यू कितनी, कॉस अल्फा, 1 कितना है, सॉरी ए कितना है 1 अपन में लिखना भी नहीं होता तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ओनली कॉस अल्फा ही लिख दूंगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा, कॉस अल्फा लिखा। तो ध्यान दो, 1/रूट के अंदर क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, रूट के अंदर बन जाएगा ये साइन स्क्वायर अल्फा, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस इनवर्स कॉस अल्फा, ये बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या देगा हमें, अल्फा देगा, ठीक है। रूट के अंदर साइन स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हम लोग कितनी लिखेंगे, साइन अल्फा लिखेंगे। तो ये राइट साइड में हमें कितना मिलेगा, अल्फा अपॉन ओनली साइन अल्फा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन का लिमिट था, क्या था, इंटीग्रेशन का लिमिट लेने के बाद ये हमें आंसर मिल रहा था ना, तो हमें यहाँ पर अभी कुछ लिमिट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, क्या लिखना होगा, सिर्फ अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। ये ऊपर का अल्फा लिखा हुआ है और नीचे साइन अल्फा लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में ये इंटीग्रेशन है, और लेकिन ये इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या था, देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, हमें माइनस साइन अल्फा लिखा हुआ है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ना उसका हम लोगों ने आंसर निकाला अल्फा अपन साइन अल्फा, लेकिन इस इंटीग्रेशन, चलो कोई बात नहीं, इसके लेफ्ट साइड में जो है वो लिख लेता हूँ पहले, तो 0 to π/2 1/1 प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स डी एक्स लिखा, ठीक है। इसे मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3 के साथ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 ये वाला 2 का अंडरलाइन किया हुआ इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन को हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 में सॉल्व किया हुआ है, इक्वेशन नंबर 3 भी ध्यान देना, ठीक है। तो हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 में ये अंडरलाइन किया हुआ इंटीग्रेशन फिर से दिखा रहा हो, और वही अंडरलाइन किया हुआ इंटीग्रेशन हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन का अभी मुझे नहीं लिखना है, इसकी जगह पे उसका जो वैल्यू आता है वो मैं पुट कर दूंगा, और लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा, डी आई अपॉन डी अल्फा लिखूंगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा, डी आई अपॉन डी अल्फा लिखा, इज इक्वल टू क्या करना था मुझे यहाँ पर, माइनस साइन अल्फा लिखा, साइड में क्या था, अल्फा अपॉन साइन अल्फा आया था, ठीक है। यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है, साइन अल्फा कैंसिल, माइनस अल्फा बचेगा, तो डी आई अपॉन क्या लिखा, डी अल्फा इक्वल टू क्या आगे बचा, माइनस अल्फा, ये डी अल्फा जाएगा वहाँ पर, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, डी आई इक्वल टू माइनस अल्फा डी अल्फा होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है आर बी एस, यानी कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन क्या आएगा, डी आई माइनस साइन आ गया, इंटीग्रेशन क्या होगा, अल्फा डी अल्फा होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी आई कितना लिखोगे, आई, लेकिन कौन से पैरामीटर का हमने लिया था, अल्फा, तो ये आई एफ अल्फा लिखूंगा, माइनस लिखा, अल्फा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा करता तो क्या लिखोगे, माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 2 कर दोगे, ठीक है। आगे क्या आएगा, प्लस सी आएगा, यहाँ पर ये अपॉन में 2 लिखा हुआ है, इतना समझो। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 4 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस सी की वैल्यू निकाल देनी है। देखो सी की वैल्यू निकालते वक्त हमें अल्फा इस तरीके से पुट करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 क्या दे देगा, 0 दे देगा, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ था, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमें अल्फा की वैल्यू क्या लेनी होगी, तब जाकर ये इक्वेशन नंबर 1 0 हो जाएगा। अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0 लेता तो कॉस 0 कितना होगा, 1, तो 1 प्लस ये 1 इंटू कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स बचेगा, ठीक है। ये पूरा इंटीग्रेशन 0 नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे,
अल्फ़ा की वैल्यू π/2 ले लेते। क्या कहा? अल्फ़ा की वैल्यू π/2। अगर ये अल्फ़ा की वैल्यू π/2 लेता तो cos π/2 cos 90 होता 0, 0 इंटू cos x 0, 1 प्लस 0 1, log 1 कितना होता है 0, log 1 अगर 0 तो ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट स्टेप में इस स्टेप के आगे सी की वैल्यू निकालते वक्त अल्फ़ा की वैल्यू क्या लेनी होगी? π/2 लेनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे देखो, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू π/2 ही क्यों लिया वो मैंने बता दिया था आपको। लेफ्ट साइड में क्या होगा? ये आई ऑफ π/2 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये माइनस ये अपॉन का 2 मैंने लिखा। अल्फ़ा का मतलब कितना लिया था? π/2, तो π/2 का स्क्वायर करते तो कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। आगे का ये प्लस सी लिखा। ठीक है, लेकिन फ्रॉम 1 लिख लेता हूँ। फ्रॉम 1 आई ऑफ π/2 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है हमें? 0, तो ये आई ऑफ π/2 कितना लिखा? 0 लिखा, इक्वल टू ये माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 टू द 8 प्लस सी। ठीक है, ये माइनस पाई स्क्वायर बाई इक्वल टू के पीछे लेते तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 8 बचेगा इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये सी का वैल्यू हमें आगे इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है। सी कैसा है? प्लस है, ये कैसा है? माइनस है। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? आई ऑफ अल्फ़ा। तो लास्ट स्टेप में ध्यान दो, ये आई ऑफ अल्फ़ा हम लोग लेफ्ट साइड में लिख देंगे। इज इक्वल टू क्या होगा? सी का वैल्यू लिखूंगा मैं पहले, जो कितना दिख रहा है? पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बाय 2 लिख देंगे। ठीक है, यही हमें शो दैट करना था या फिर यही हमें प्रूव दैट करना था। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग चाहते तो लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन दिया था आई ऑफ अल्फ़ा वही लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या था? इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, ये सेंटर लाइन अपॉन में क्या था? cos x, ऊपर क्या था? log ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cos अल्फ़ा cos x। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता dx इज इक्वल टू जो हम लोगों ने सॉल्व किया वो वाला पार्ट। ये पहले क्वेश्चन लिखा हो, क्वेश्चन शायद पहले आया नहीं होगा स्क्रीन ऊपर करने से पहले, तो लेकिन आप लोग समझ सकते हो आई ऑफ अल्फ़ा क्या था। ठीक है, उसके इक्वल टू वाला पार्ट क्या रहेगा हमारे पास? पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर ये अपना लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन के साथ साथ अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू DOS ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, DOS इस टॉपिक से एग्जाम में एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा मिनिमम 6 to 8 मार्क्स के लिए। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ इंटीग्रेशन और डिरिवेटिव्स के बेसिक फॉर्मूले याद करने होंगे। ठीक है, फॉर्मूले कुछ ज़्यादा रहेंगे लेकिन आपको वो प्रिपेयर करना ही होगा। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसे लाइक कर देना। ठीक है, हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हो तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये भी इन्फॉर्म कर दो कि आप लोग किस कॉलेज से हो, किस यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, तो अभी के लिए ये लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।